राधे राधे प्रिय साथियों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि सबसे ज्यादा दर्द किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से मिलता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपने किसी के साथ आखिरी सांस तक निभाया, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी सहारे की, तब वहां से लोग सबसे पहले दूर चले गए? क्या कभी रात के सन्नाटे में आपने बिना किसी से कुछ कहे सिर्फ भगवान से एक ही सवाल पूछा, प्रभु आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर इस समय आपका दिल ये कह रहा है, हाँ मैंने ये सब महसूस किया है, तो आज की यह बात सिर्फ एक प्रवचन नहीं हो सकता है आज आपको आपके कई सवालों का जवाब मिल जाए। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे समझ लेने के बाद शायद आप किसी के धोखे, किसी के अपनाने, किसी के अपमान या किसी के छोड़कर चले जाने से पहले की तरह आप आज के बाद कभी नहीं टूटोगे। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा गरीबी नहीं होती, सबसे बड़ी परीक्षा बीमारी भी नहीं होती, बल्कि सबसे कठिन परीक्षा तब शुरू होती है जब इंसान लोगों से घिरा होने के बावजूद भीतर से बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। जब उसकी परछाई के लोग उसके कमजोरी समझने लगते हैं, जब उसकी अच्छाई को लोग उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, जब उसकी चुप्पी को लोग डर मान लेते हैं, और जब उसके त्याग की कीमत कोई नहीं समझता, यहीं से इंसान बाहर नहीं अंदर से बिखरना शुरू करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी किसी इंसान को बिना उद्देश्य के कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजारते। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर ये सुंदर घड़ा बना पाता है, जिस तरह सुनार सोने को आग में तपाकर ही उसे असली रूप का बाहर लाता है, ठीक उसी तरह जीवन की कठिनाइयों भी इंसान के भीतर छिपी हुई ताकत को बाहर निकालती है। हमसे ज्यादा बेहतर लोग एक गलती करते हैं, हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। कोई हमारी तकलीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी मुस्कान किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर है, तो क्या वह मुस्कान सचमुच आपकी है? सच्ची शांति तब शुरू होती है जब इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है। एक छोटी सी बात मान लीजिए एक नाव समुद्र में चल रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन जब तक पानी नाव के बाहर है, नाव सुरक्षित रहती है। समस्या शुरू तब होती है जब वही पानी नाव के अंदर बढ़ने लगता है। ठीक इसी तरह दुनिया में कई समस्याएं होने से कोई बड़ी बात नहीं है। असली खतरा तब होता है जब हम उन समस्याओं को अपने मन के भीतर जगह दे देते हैं। बाहर की परिस्थितियों को उतना नहीं हराती जितना आपके भीतर चलने वाले नकारात्मक विचार आपको हरा देते हैं। आज विज्ञान भी एक बात मानता है, हमारा मस्तिष्क बार बार जिस प्रकार के विचार सोचता है, धीरे धीरे वही हमारी आदत और फिर वह हमारा व्यक्तित्व बनता है। अगर हर सुबह आपको अपने आप को असफल, अकेला और कमजोर कहेंगे, तो आपका मन भी उसी पर विश्वास करने लगेगा। लेकिन अगर कठिन परिस्थितियों में भी आप स्वयं को कहेंगे, भगवान मेरे साथ है, मैं हारने नहीं आया हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि बड़े बड़े संत सबसे पहले मन को संभालने की बात करते हैं। एक और गहरी बात समझिए, भगवान हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन वे हमेशा हमारी आवश्यकता पूरी करते हैं। कई बार जिस रिश्ते के टूटने पर हम रोते हैं, वही रिश्ता भविष्य में हमें किसी बहुत बड़े दुख से बचा रहा होता है। कई बार जिस दरवाजे के बंद होने पर हम भगवान से शिकायत करते हैं, उसी के पीछे हमारे लिए उससे भी कई बेहतर रास्ता तैयार होता रहा है। लेकिन उस समय हमारा धैर्य साथ नहीं देता, हम सिर्फ आज का दुख देखते हैं, भगवान आने वाले कल देख लेते हैं। याद रखिए, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सुबह के बाद शाम आती है और अंधेरी रात के बाद सूरज फिर निकलता ही है। इसलिए अगर आज जीवन कठिन लग रहा है, तो इसका अर्थ यानी कि पूरी जिंदगी ही ऐसी रहने वाली हो। कठिन समय अस्थायी नहीं है, कठिन समय स्थायी नहीं है, लेकिन कठिन समय लिया गया सही निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज से एक संकल्प कीजिए कि मैं किसी के व्यवहार से अपनी पहचान तय नहीं होने दूंगा।
मैं किसी की नफरत से अपनी अच्छाई नहीं बदलूंगा। मैं किसी के धोखे से अपना विश्वास नहीं खोऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनने दूंगा, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे हारने की ताकत दुनिया की किसी भी परिस्थिति में नहीं होती। लेकिन अब सवाल यह है, अगर आपने ही लोग आपका साथ छोड़ दे, अगर आप बार बार अपमान करें तो आपकी परछाई का फायदा उठाया जाए, तो आखिर उस समय इंसान को क्या करना चाहिए? तो यह बात आपको समझ लेनी चाहिए कि किसी के कुछ कहने से आपको निराश नहीं होना है। भगवान जो भी करते हैं वो बेहतरीन ही करते हैं। तो प्रिय दोस्त, आज के लिए इतना ही। बोलो राधे राधे।